Assalamualaikum, this is Samila Magnejo and you are watching my YouTube channel Maths with Sami। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उसके अलावा हमारा फेसबुक पर भी पेज बना है मैथ्स विद समी के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी मिलती रहें। Sindh Education and Literacy Department, Government of Sindh, announced some vacancies for the post of PST and JEST। सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक माह पहले, तकरीबन 1-1.5 माह पहले, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज अनाउंस की। उन वैकेंसीज को अनाउंस करने से पहले इन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी 2021 भी पब्लिश की, जिनमें उन्होंने बताया कि टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें दिए जाएंगे। टेस्ट फॉर्मेट जो था उनमें सब्जेक्ट्स जो थे, पहले जो उन्होंने फॉर्मेट दिया तो उसमें जो था उसकी प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए थी आपकी जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मदर टंग, सोशल स्टडीज़। उसके अलावा कंप्यूटर जो था वो उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए कंप्यूटर को भी मेंशन कर लिया। बहरहाल इन दोनों की जो प्रिपरेशन है हम एक साथ ही कर रहे हैं ताकि पीएसटी और जेईएसटी की जो प्रिपरेशन है वो हो जाए। तो इसलिए हमने उनकी जो पॉलिसी है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सब्जेक्ट्स जो हैं इसको कंपाइल करके इनमें से हमने टेस्ट की तैयारी करना शुरू की, जिसमें आपकी जनरल साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, मदर टंग यानी अगर कोई सिंधी बोलने वाला है तो उसकी उसका सिंधी का पेपर होगा, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है तो उसकी उर्दू मदर टंग होगी तो डेफिनेटली उसका उर्दू का ही पेपर होगा। उसके अलावा सोशल स्टडीज़ हो गई, कंप्यूटर हो गया और साथ ही साथ इस्लामियात हो गई। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारी मेहनत दरकार थी। उसके अलावा इनकी एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हर सब्जेक्ट में से हमें 45% मार्क्स लाजमी तौर पर लेनी होगी। पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में वीक था और किसी सब्जेक्ट में उसकी अप्रोच अच्छी थी तो क्या होता था, जिस सब्जेक्ट में वो बेहतर था तो उसको अच्छे तरीके से हल करके वो जिस सब्जेक्ट में उसकी मार्क्स कम थी तो उसको भी कवर कर लेता था। लेकिन यहाँ इनकी पॉलिसी के मुताबिक 45% मार्क्स हर सब्जेक्ट में हमको लेनी होगी। तो इस हवाले से हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी मेंटल अप्रोच होती है, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है तो कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, लेकिन यहाँ हमें हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना होगा, एटलीस्ट 45% मार्क्स लेने के काबिल खुद को बनाना होगा। उसके अलावा इनके मुताबिक 45% ईच सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेने के अलावा टोटल जो स्कोर होगा वो मिनिमम आपका 55% होना चाहिए, यानी टोटल जो ग्रैंड टोटल होगा वो मिनिमम 55% मार्क्स हों, अदरवाइज़ आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने टेस्ट की प्रिपरेशन का सोचा कि क्यों ना टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें जिसके ज़रिए हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। तो उसके लिए हमने मॉक टेस्ट का इनेकाद करने का सोचा। सबसे पहले मॉक टेस्ट होता क्या है? बेसिकली मॉक टेस्ट एक डमी टेस्ट होता है जिसमें जो आउटलाइन दी गई है
कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे इस सिलेबस से, तो उस सिलेबस को देखते हुए एक डमी टेस्ट बनाया जाता है जिसमें जो प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं रियल टेस्ट में, तो उस हिसाब से एक डमी टेस्ट बनाई जाती है, तो उसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। उसका मतलब उसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम रियल टेस्ट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। ठीक हो गया। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम मॉक टेस्ट का इनेकाद करें, लेकिन जैसा कि हर स्टूडेंट जो है, हर एस्पिरेंट जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। दूसरी बात, कोविड के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी। इस हवाले से हमने सोचा कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट ली जाए। लेकिन जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात हुई तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो लें, लेकिन किस तरह लें। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हमने रन किए हैं जिसमें हमने JEST PST की प्रिपरेशन कराई है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 बैचेस पास आउट कर गई हैं JEST और PST की, जो हम फ़िज़िकल क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अभी कोविड के हवाले से हमने क्लासेस ऑफ़ कर दी हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस हमें था। ऑनलाइन क्लासेस जो थे हम ज़ूम एप्लीकेशन के थ्रू चला रहे थे। उस दौरान हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी। लाइक कहीं नेटवर्क का इशू था, कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो कहीं कुछ इश्यूज़ थे। तो उसमें ये था कि अगर क्वेश्चन ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर हम लें, तो अगर एक क्वेश्चन हो गया और फॉर द वेरी लिटिल टाइम कोई नेटवर्क का इशू हो गया उनको, तो वो उसका क्वेश्चन जो होगा वो आपका मिस हो जाएगा, वो रिपीट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हमने जहन में रखी, तो इसलिए हमने सोचा कि जो होगी ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो होगी वो ज़ूम या उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का की जो एप्लीकेशन है उस पर इफ़ेक्टिव नहीं होगी। उसके लिए हमने सोचा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर वो टेस्ट अपलोड करेंगे। अब टेस्ट अपलोड करने के बाद कैसे आप हल करके हमें वो आंसर शीट भेजेंगे, ये अलग मसला होगा। देखें, हमने पहले सोचा कि मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ लें। जैसा कि मॉक टेस्ट होती है, सारे सब्जेक्ट्स में के पोर्शंस होते हैं, 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स में से, 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से, और 20 इसी तरह हर एक को डिवाइड करके हम एक पेपर बनाएं। लेकिन पहले हमने सोचा कि पहले फ़ेज़ में हम क्या करें कि हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पेपर की सूरत में आपसे लें, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को अपलोड करने के लिए बहुत सारा टाइम दरकार होगा। अगर हम पूरी टेस्ट अपलोड करें तो उसमें बहुत सारा टाइम दरकार भी होगा। उसके अलावा आप भी बहुत सारी बोरियत फ़ील करेंगे। तो इसलिए हमने पहले फ़ेज़ में ये फ़ैसला किया है कि टेस्ट जो होगी हर सब्जेक्ट में से अलग अलग ली जाएगी। वो किस तरह ली जाएगी, आप किस तरह हमको सेंड करेंगे, वो इस तरह होगा कि आप इस तरह अपने आंसर शीट पहले से ही तैयार कर रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली मॉक टेस्ट जो होगी वो आपका होगा मैथमेटिक्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग में लिखा ऑनलाइन मॉक टेस्ट नंबर 1, उसके अलावा सब्जेक्ट लिखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट की आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा नीचे है नेम लिखेंगे आप, उसके अलावा अपनी कास्ट, उसके बाद डेट लिखेंगे। ये चीज़ें ऑलरेडी आप लिख के रखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप लिख के रखेंगे पहले, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने सिर्फ बी।
उसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ए ऑप्शन लिखेंगे। तो इसी तरह सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन जो होंगे वो आप अपनी आंसर शीट पे लिख के रखेंगे ताकि आपका टाइम बचे। जैसे ही पेपर आपको अपलोड कर दिया जाएगा तो आप उसको हल करके सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही है, ए सही है। अच्छा, उसके बाद पेपर अपलोड करने के बाद आपको एक टाइमिंग दी जाएगी। हमारी ये कोशिश है कि मिनिमम 25 क्वेश्चंस हों, 25 क्वेश्चंस हम आपको दें हर सब्जेक्ट में से, ताकि पहले आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक कंबाइंड मॉक टेस्ट भी लेंगे जिसमें से सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो हम इकट्ठा करके आपको पेपर देंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो जाए वो अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे ही पेपर की टाइमिंग मुकम्मल होगी उसके बाद हम जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा या जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हम रिमूव करेंगे या हाइड कर देंगे, ताकि जो फेयरनेस है वो पेपर की वो बरकरार रहे। उसके अलावा आप पेपर की टाइमिंग कंप्लीट होने के 10 मिनट के अंदर विदिन 10 मिनट्स आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, अगर आप ने खुद को ऐड नहीं कराया अभी तक तो आप खुद को ऐड कराएं। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ये आंसर शीट आपकी जो भी हल की हो वो आप अपने नाम तो ऑलरेडी आप ऊपर जो मेंशन है वहाँ लिखा होगा, तो वहाँ आप सेंड करेंगे ताकि हम वहाँ असेस करके आपको रिज़ल्ट वहाँ अनाउंस कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से हमने फेसबुक पर एडवर्टाइज़ कर लिया है ऑलरेडी। अगर आप में से कोई भी अभी भी खुद को रजिस्टर करवाना चाह रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। सिंपल मेथड है, आप अपना नाम, अपनी कास्ट और अपने सिटी का नाम जो होगा वो आप लिख के हमें सेंड कर दें। हमारा नंबर जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में फेसबुक पेज पर मेंशन किया गया है। और उसके अलावा एक और चीज़, तो गर्ल्स का अलग हमने ग्रुप बनाया है, तो ऑलरेडी ग्रुप्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरह आप टेस्ट को हल करके हमें सेंड करेंगे। उसके बाद ये आंसर शीट मस्ट बी सेंड विद इन 10 मिनट्स में, ये मैंने चीज़ें आपको बताई दी। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनमें से क्या क्या चीज़ें हम देंगे, कौन कौन चीज़ों को हम प्रेफरेंस के में रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे कि ये चीज़ें हमें पेपर में देनी है, इन चीज़ों से हमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आ गया आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में क्या आप सिनोनिम्स आपके आएंगे, उसके अलावा एंटोनिम्स आ सकते हैं, ग्रामर आ सकते हैं। ग्रामर डेफिनेटली आएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें स्पेशली आप जो प्रपोजिशन का जो पोर्शन है वो उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा कंपोजिशन और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके आपको आंसर्स देने होंगे। उसके अलावा मदर टंग सिंधी या उर्दू, अगर किसी की सिंधी है तो उसका सिंधी होगा, उर्दू वालों का उर्दू होगा। उसमें भी ग्रामर, पोइट्री, वर्ड मीनिंग आ जाएंगे। उसके अलावा वर्ड अपोजिट्स, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके अलावा थर्ड इस्लामियात के भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वर्ड मीनिंग होगी, अपोजिट वर्ड्स भी उनमें से लिए जाएंगे। आप इस्लामियात कहाँ से पढ़ें? इस्लामियात आपका सिलेबस आपको दिया गया है सिंध टेक्स्ट का। आप क्लास पहली से आप क्लास मैट्रिक तक की जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपका हल हो जाएगा। उसके अलावा जनरल साइंस में क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी होगी। जिस तरह केमिकल फार्मूलाज होती हैं, अगर ये एलिमेंट इसके साथ रखा जाए तो ये क्या होगा, इस तरह आपका वहाँ आपको उसको देखते हुए आपको आंसर देना होगा। उसके अलावा कंप्यूटर
कंप्यूटर भी आपकी सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो की बुक्स में से ही आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपकी कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री, कंप्यूटर किसने ईजाद किया, कंप्यूटर बेसिकली जो था वो क्या था, इस हवाले से थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जनरेशन्स, किस जनरेशन में क्या चीज़ थी, पहली जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जिस तरह आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है 2G 3G और अभी आपकी आ गई है 5G यानी 5th जनरेशन, तो इस हवाले से कंप्यूटर की भी जो जनरेशन क्रिएशन थी उस हवाले से थोड़ा बहुत आपको आ सकता है। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं उसकी थोड़ी बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए, ताकि आपको जो रियल टेस्ट हो उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। हमारी कोशिश ये है कि इस पेपर को इस तरह हम डिज़ाइन करें कि आपको रियल टेस्ट में आसानी पेश आए। उसके अलावा सोशल स्टडीज़ में आप हिस्ट्री पढ़ लें, सोशल स्टडीज़ में बहुत अच्छी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। उसके अलावा ज्योग्राफ़ी का पोर्शन होता है। उसके अलावा पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं वो भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा क्रिएशंस, इस पीरियड में क्या क्रिएशन हुई, इस पीरियड में आपको क्लास 5-6 की बुक में से आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही दी जाएंगी और आपके सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स में से दी जाएंगी, वो आपके टेक्स्ट बुक में हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या है, पाकिस्तान बनाने में किन किन का किरदार रहा है, तो इस हवाले से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं रियल टेस्ट में भी, तो इसलिए मैंने आउटलाइन आपके लिए रखी है। उसके अलावा कल्चर, उसके अलावा सोशल इवेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है जैसा कि बहुत लेंदी है, तो इसलिए इसको मैंने डिटेल में रखा है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो आपकी आ गई बेसिक मैथमेटिक्स में आपके जैसा कि प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन किस तरह होती है, LCM HCF क्या होती है, किस तरह हल की जाती है। उसके अलावा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, बॉडमास। उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स में आप टेम्परेचर की कन्वर्जन होती है, किस तरह सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए, किस तरह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए। उसके अलावा मेजरमेंट्स होती हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह होगी, इस तरह हम सीखेंगे। उसके अलावा एवरेज के प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी आपको आ सकते हैं। उसके अलावा आपके नंबर्स आ गए। नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। उसके अलावा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और उसके बाद नंबर लाइन में किस तरह हम नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या नंबर्स को किस तरह हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर सिस्टम आ गया आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होगी, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, किस तरह बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, किस तरह डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ये भी हम सीखेंगे। इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। इसी तरह बेस 5 नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इनकी भी हम कन्वर्जन सीखेंगे, बेस 5 टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बेस 5 और ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके अलावा इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ सकती है टेस्ट में। उसके अलावा सेट क्या होता है, सेट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह हम सेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपका आ गया डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके अलावा सेट्स में यूनियन होती है, इंटरसेक्शन होती है, डिफरेंस किस तरह मालूम किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, पावर सेट। उसके अलावा वेन डायग्राम में सेट्स को किस तरह शो किया जाए, अगर सेट्स हों उसकी प्रॉपर्टीज़ या लॉज किस तरह मालूम किया जाए, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह मालूम किया जाए।
उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये रेशो प्रोपोर्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लाजमी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे चल के भी जो FCPS के होती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स आ गए, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ एग्ज़ाम्स, सारे नहीं कि लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स में भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या आते हैं। उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन को डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो गई है, तो आप इसको छोड़ देना। वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, उसके इतने वरसा हैं, इनको किस तरह अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरिया हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। उसके अलावा परसेंटेज, अगेन दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें से आपको लाजमी तौर पर होंगे प्रॉब्लम। सबसे पहले परसेंटेज क्या होती है, किस तरह मालूम की जाती है, कोई नंबर हो उसका किस तरह परसेंटेज मालूम किया जाए। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम्स हो गए आपके, डिस्काउंट किस तरह मालूम किया जाए। जिस तरह हम शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये होता है आपका डिस्काउंट। तो किस तरह मालूम किया जाए, उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। उसके अलावा बैंकिंग मेथड्स हो गई, वो भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट था ये, उस पर इतना इंटरेस्ट हो गया, इतना टाइम था तो कितना उसका रेट होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके अलावा अलजेब्रा लाजमी तौर पर आएगी, जिसमें बेसिक अलजेब्रा हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ये क्या होते हैं, ये थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। उसके अलावा अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन भी लाजमी तौर पर आने चाहिए। उसके अलावा इक्वेशंस हो गई अलजेब्रा में, वो भी हम इंशाल्लाह देंगे। उसके अलावा ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री में आप बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का सीख लें लाजमी तौर पर। उसके अलावा ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स के टाइप्स आ सकते हैं, एरिया किस तरह मालूम की जाती है, पेरीमीटर और वॉल्यूम किस तरह मालूम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा और भी टॉपिक्स हो गए आपके, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिक रूट्स, क्यूब्स किस तरह मालूम किए जाएं, क्यूबिक रूट्स किस तरह मालूम किया जाए, स्क्वायर्स किस तरह मालूम की जाएं, और स्क्वायर रूट किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल अर्थमेटिक भी आपकी आ गई, वो भी हम उसके भी एक दो एग्जांपल हो सकता है दें। उसके अलावा लॉगरिथम और मैट्रिसेस, ये मैट्रिक क्लास के टॉपिक्स हैं। मैट्रिक क्लास के टॉपिक्स को इसलिए रखा है क्योंकि JST के लिए हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक तक देंगे, तो इसलिए ये टॉपिक भी हमने लाजमी तौर पर रखा है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो अच्छे तरीके से हो जाए, आपको रियल टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारी जो टेस्ट होगी वो आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की बुक्स में से होंगी, जो सिलेबस आपको दिया गया है क्लास 1 से क्लास 10वीं तक। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा एक और चीज़, मैथमेटिक्स के हवाले से मेरा जो यही यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद समी, इस पर मैं वक्तन बवक्तन वीडियोस रखता हूँ। तो इसमें सारी मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि विद इन टाइम ये आपको टॉपिक टू टॉपिक लेकर आपको कंप्लीट करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जल्दी में आगे चलें। मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो रहा, जो हमने बैचेस पढ़ाई या ऑनलाइन में, तो वहाँ हमें मसला हो रहा था, अगर आगे चल रहे थे तो अगर बेसिक नहीं आ रही थी तो आगे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। अगर हम ऐसे ही बीच में से मेन टॉपिक्स पर आ जाएंगे तो आपको यकीनन समझने में मुश्किलात पेश आएंगी, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको नहीं समझा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। टेस्ट के हवाले से अगेन मैं आपको बताऊं कि आपको टाइम टेबल शेयर की जाएगी कि
कौन से दिन पर आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसकी मॉक टेस्ट होगी, किस दिन पर किस सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट होगी। मॉक टेस्ट के हवाले से हमने ये सोचा है कि हर संडे को एक टाइम रखेंगे जो सबके लिए बेहतर टाइम हो, इजी टाइम हो, जिसमें आप सब इजी कंफर्टेबल फील कर सकें, क्योंकि किन को कोई प्राइवेट जॉब होती है, कोई प्राइवेट टीचर्स होते हैं, या कोई अपनी असाइनमेंट्स होती हैं, तो उस हवाले से संडे सबको छुट्टी होगी, तो इसलिए संडे का टाइम रखा है कि हर संडे को हर वीक में एक मॉक टेस्ट हम लें, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए, आपको माइंड में ये हो कि इस संडे को मेरी ये टेस्ट है, नेक्स्ट संडे को ये होगी, तो आपको एक वीक मिल जाएगा, तो आप उस वीक में उस मॉक टेस्ट की तैयारी भी कर सकें। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में कहता जाऊं कि ये मॉक टेस्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रियल टेस्ट की प्रिपरेशन है, तो इसलिए ख़ुद को इस झंझट में ना डालें कि मॉक टेस्ट है, हम किसी तरह चीटिंग वगैरह करके भी हम हल करके आपको पेपर सेंड करें। मेरी यही आपको सजेशन है, तो प्लीज़ कॉपी से, चीटिंग से आप दूर रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप कॉपी करके मुझे देंगे भी तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, डेफिनेटली आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ में हेजिटेट ना हो, जो भी हो पेपर कोई मसला नहीं है। आपकी असेसमेंट होगी, खुद की आप असेसमेंट होगी, आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं इस जगह हूँ, मुझे अब इससे आगे किस तरह चलना चाहिए, तो इस हवाले से आपको आइडिया हो जाएगा और ख़ुद को असेस करके आप आगे अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर सकेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर किसी भी दोस्त को ग्रुप में अगेन ऐड होना हो तो आप हमारे फेसबुक पर जो पेज है मैथ्स विद समी के साथ, उसको फॉलो करें। वहाँ आपको व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ आप व्हाट्सअप के नंबर्स के थ्रू हमें मैसेज करके आप खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। वहाँ मैंने पोस्ट भी रखी है, आप पोस्ट में सारा प्रोसेस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।